Good morning, student. Today we start our fifth chapter, surface chemistry. Surface chemistry कुछ ऐसे फिनोमिना होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन या कुछ फिज़िकल प्रोसेस होते हैं जो सरफेस पे होते हैं, और इसके लिए हमें टू सरफेस चाहिए, सॉलिड और गैस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सरफेस केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फिनोमिना अकरिंग एट द सरफेस. कुछ ऐसे फिनोमिना जो सरफेस या इंटरफेस पे होते हैं. ठीक है, और हम यहाँ पर जो भी टू फेसेस लेने वाले हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाइफन लगाएंगे बीच में या स्लैश का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल सॉलिड हाइफन गैस, इट मीन्स आपके पास में एक सरफेस सॉलिड का है और एक सरफेस किसका है, गैस का है. आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉलिड स्लैश गैस. ठीक है, तो यहाँ पर टू सरफेस हो गए हैं. या फिर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड स्लैश लिक्विड. ठीक है, तो यहाँ पर टू सरफेस हो जाएंगे. और ये जो सरफेस केमिस्ट्री, इसकी अपनी इम्पॉर्टेंस है डिसोल्यूशन में, क्रिस्टलाइजेशन में, करोजन में, आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है वहाँ पर, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में. ठीक है, तो इसकी अपनी इम्पॉर्टेंस है. तो अब स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर में जो सबसे फर्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो है एड्सॉर्प्शन. आपने एब्जॉर्प्शन पहले भी सुना होगा, बट हम यहाँ पर जो है वो यूज़ करने वाले हैं एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन क्या होता है, ए डी, एक होता है ए बी एब्जॉर्प्शन, एक है ए डी एड्सॉर्प्शन. तो पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस on the surface of a liquid or a solid resulting into a higher concentration of the molecule on the surface is called adsorption. यहाँ पर क्या होता है, आपके पास में टू सरफेस हैं. ठीक है ना, एक सरफेस है जहाँ पर कोई मॉलिक्यूल आके क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, और क्या हो रहा है, रिटेन हो रहा है. ठीक है, उसकी जो कंसनट्रेशन है, जो मॉलिक्यूल आके अट्रैक्ट हुआ, जो रिटेन हुआ, उसकी जो कंसनट्रेशन है वो केवल अपर में, जो सरफेस में वहाँ पर क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है, बल्क में नहीं जाएगा. ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन. ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में जो सरफेस होगा, द सब्सटेंस दस एड्सॉर्ब ऑन अ सरफेस, जहाँ पर आपका एड्सॉर्प्शन हुआ है वो एक सरफेस जहाँ पर आके मॉलिक्यूल्स क्या हुए हैं, एड्सॉर्ब हुए हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेट. द सब्सटेंस ऑन विच इट इज़ एड्सॉर्ब, उसे हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेंट. दोनों ही टर्म थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझेंगे. हमारे पास में दो सरफेस होंगे, एक होगा एड्सॉर्बेट और एक होगा एड्सॉर्बेंट. एड्सॉर्बेंट वो सरफेस है जहाँ पर आके मॉलिक्यूल क्या हो गए, एड्सॉर्ब हो गए हैं, और जो मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेट. चलो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. आपने देखा होगा कुछ ऐसी इंडस्ट्री एरिया है जहाँ पर बहुत सारी हार्मफुल गैसेस चिमनी से निकलती है. तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उन इंडस्ट्री को बोल दिया जाता है कि जो आपकी चिमनी है वहाँ पर आप कुछ ऐसा एड्सॉर्बेंट यूज़ करें ताकि जो हार्मफुल गैसेस हैं वो कुछ हद तक वहाँ पर एड्सॉर्ब हो जाएं, और बाहर जो हैं वो गैसेस कैसी रहेंगी, उनमें उनका उनकी जो पॉइजनस नेचर है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या हुआ, हम वहाँ पर चारकोल यूज़ करते हैं, तो चारकोल क्या हुआ, यहाँ पर एड्सॉर्बेंट, चारकोल एड्सॉर्बेंट है, क्योंकि चारकोल में क्या होगा, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस अकर होगा, और जो हार्मफुल गैसेस हैं जो एड्सॉर्ब हो रही हैं उसे हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेट. ये आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, एक कॉमन और एग्जांपल हम लेते हैं. आपने देखा होगा ना, कहीं इंक गिर जाती है तो हम चॉक का यूज़ करेंगे, तो चॉक क्या करेगी, उसको एड्सॉर्ब कर लेगी. तो जो इंक है वो क्या हो जाएगी, एड्सॉर्बेट, और जो चॉक है उसे एड्सॉर्ब कर रहा है, वो एक सरफेस है, तो वो क्या हो जाएगा, एड्सॉर्बेंट. पर स्टूडेंट आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जो मैंने पहला एग्जांपल लिया था चारकोल और पॉइजनस गैस का, वो एड्सॉर्प्शन है, वो सरफेस फिनोमिना है, और जो चॉक है, इंक है, वो एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना है. ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में. ये टर्म जो है आपको क्लियर होगी होंगी. और जब एक मॉलिक्यूल आके
एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्बेट हो गया है, एड्जॉर्ब हो गया है, अगर हम उन्हें अलग करना है, द रिवर्स प्रोसेस रिमूवल ऑफ एड्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डीजॉर्प्शन। डी मतलब क्या होता है, रिमूवल, जॉर्प्शन की वो मॉलिक्यूल आके क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया है, सॉरी एड्जॉर्ब हो गया है। तो अगर हमें एड्जॉर्बेट को एड्जॉर्बेंट से अलग करना है तो वो हमारे पास में क्या फिनोमिना होगा, डीजॉर्प्शन होगा। कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे गैसेस हैं जो मेटल के सरफेस पे आके एड्जॉर्ब हो जाती हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्यूजल बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलो फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ये जो है डिफरेंस इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। देखो एड्जॉर्प्शन अभी मैंने बताया आपको, इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना, वो सरफेस पे होता है। ठीक है, तभी तो हमने इस चैप्टर में हम जो सबसे ज़्यादा जो डिटेल स्टडी करने वाले हैं कि कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो केवल सरफेस पे होते हैं, तभी तो इस चैप्टर का नेम क्या है, सरफेस केमिस्ट्री। तो जो हमारा जो इम्पोर्टेंट कंसर्न है वो एड्जॉर्प्शन है, ना कि एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एड्जॉर्प्शन, इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना, इट अकर ओनली एट द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट। ये सरफेस फिनोमिना, और ये कहाँ पर होगा, केवल एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे होगा। एब्जॉर्प्शन क्या है, इट इज़ अ बल्क फिनोमिना। ये कैसा है, बल्क फिनोमिना, इट मीन्स ये सरफेस पे भी होता है, साथ में बल्क होता है। बल्क क्या होती है, गहराई होती है। जितना भी आप एड्जॉर्बेंट लेंगे, उसकी जितनी भी थिकनेस होती है, जितनी भी मोटाई होती है, वहाँ पर सब में क्या हो जाएगा, अच्छे से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एड्जॉर्बेट हो जाएंगे। तो इट इज़ अ बल्क फिनोमिना दैट इज़ अकर थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मटेरियल। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट क्या है एड्जॉर्प्शन का, in this phenomena the concentration on the surface of the adsorbent is different from that in the bulk। यहाँ पर क्या है, जो कंसनट्रेशन रहती है, आपने क्या लिया था, एड्जॉर्बेंट लिया था, और आपके जो एड्जॉर्बेंट के जो मॉलिक्यूल्स आके एड्जॉर्ब हुए हैं, तो यहाँ पर कंसनट्रेशन में क्या रहने वाला है, डिफरेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर कंसनट्रेशन जो एड्जॉर्बेंट की रहेगी वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी बल्क से, क्योंकि बल्क में तो एड्जॉर्प्शन होने वाला नहीं है। ठीक है, बल्क में तो एड्जॉर्प्शन होने वाला नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, एड्जॉर्प्शन केवल क्या होगा, सरफेस पे ही होगा। तो सरफेस की कंसनट्रेशन और बल्क की कंसनट्रेशन यहाँ पर क्या होने वाली है, डिफरेंट होने वाली है। बट यहाँ पर क्या एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल सरफेस पे एड्जॉर्ब हो गए, धीरे धीरे क्या जाएंगे, वो बल्क में जाते जाएंगे। तो यहाँ पर कंसनट्रेशन क्या होने वाली है, उसकी यूनिफॉर्म होने वाली है, सेम होने वाली है थ्रू आउट दी मटेरियल। ध्यान से समझेंगे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था आपका, अगर आप चॉक को इंक में डिप कर देते हो तो चॉक के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो भी पूरे क्या हो जाएंगे, वो भी पूरे ब्लू कलर। अगर आपके पास में ब्लू कलर की इंक है, आपने चॉक के पार्टिकल को, चॉक का एक टुकड़ा लिया, आपने उसको डिप कर दिया उसके अंदर, वो पूरी जो चॉक है, वो पूरी उसके जो पार्टिकल्स हैं सारे ब्लू हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला, एड्जॉर्प्शन में यहाँ पर केवल सरफेस पे होता है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्या है, इट्स रेट इज़ हाई इन द बिगनिंग एंड देन डिक्रीज टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन। जो एड्जॉर्प्शन का जो फिनोमिना है, स्टार्टिंग में वो क्या रहेगा, उसकी स्पीड क्या रहती है, हाई रहती है, क्योंकि उसका जो सरफेस है वो बिल्कुल वैकेंट था, जो एड्जॉर्बेंट है वो बिल्कुल क्लियर था। एड्जॉर्ब के मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी आके एड्जॉर्ब हो जाएंगे। जब एक बार एड्जॉर्प्शन हो जाएगा तो उसका रेट क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, और ऐसी कंडीशन आएगी कि वहाँ फर्दर एड्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। बट एब्जॉर्प्शन क्या, इट रेट रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। जब तक एब्जॉर्प्शन होगा उसका जो रेट है वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। If silica gel is placed in a vessels containing a water vapor, the latter are adsorbed on the former. On the other hand, if anhydrous CaCl2 is kept in a place of silica gel, absorption take place as the water vapor are uniformly distributed in NaCl and form hydrated calcium chloride CaCl2 2 molecules of water। यहाँ पर क्या बताया गया है, आपके पास में
हम कंपेयर करते हैं, सिलिका जेल लिया हुआ है, ठीक है, और सपोज़ करो आपने देखा होगा ना, जब कुछ अगर आप कुछ कॉस्टली सामान मार्केट में लेना चाहते हो, जो आपके वाटर बॉटल्स होती हैं, कुछ ऐसे प्रीशियस ज्वेलरी होती हैं, अगर वो थोड़ा सा मॉइस्चर के कांटेक्ट में आई तो मे बी उनका जो कलर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो वो जो प्रीशियस ज्वेलरी होती है, जो कुछ वॉचेस होती है, उनको सिलिका जेल के साथ रखा जाता है। छोटा सा पैकेट होता है वाइट कलर का, ठीक है, और या बॉटल के अंदर भी होता है, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्व करने के लिए, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं आया कि मॉलिक्यूल्स क्या हुए हैं, उसके केवल सरफेस पे एब्जॉर्ब हुए हैं। बट अगर हम कोई आपके पास में मॉइस्ट वेसल है, आपने उसके अंदर CaCl2 को डाल दिया, ठीक है, कुछ बाद क्या हो जाएगा, वो हल्का सा उसमें गीलापन आ जाएगा, मॉइस्चर वो एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है, तो वो क्या बन गया, CaCl2 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, हाइड्रेटेड हो गया। बट जो सिलिका जेल था उसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया है, वहाँ पर कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, वो सिलिका जेल की सरफेस पे एब्जॉर्प्शन हुआ है। बट CaCl2 ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। इट इज़ अ बल्क फिनोमेना। समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, अमोनिया गैस प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद द चारकोल गेट एब्जॉर्ब। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। चारकोल हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। चारकोल जो है वो इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बेंट का काम करता है। तो अगर कहीं पर अमोनिया गैस ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, हम चारकोल को यूज़ कर सकते हैं। वेयर अमोनिया गैस प्लेस इन अ कॉन्टेक्ट विद अ वाटर गेट एब्जॉर्ब इनटू अ वाटर एंड फॉर्म NH4OH। अगर हम अमोनिया गैस को, ठीक है, वाटर के साथ मिक्स कर एब्जॉर्ब करवाएंगे तो वो अमोनिया गैस नहीं रहेगी, वो अपनी जो केमिकल कंपोजिशन है बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इट कन्वर्ट इनटू NH4OH, दैट इज़ अमोनिया हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया। और जितनी भी जो डाइज होती हैं, ठीक है, दे गेट एब्जॉर्ब एज वेल एज एब्जॉर्ब इन द कॉटन फाइबर, और एब्जॉर्प्शन भी टेक प्लेस हो सकता है। यहाँ पर क्या हो गया, आपने देखा होगा ना, कुछ उनकी डाई देखो, अगर आप करा के लाते हो तो कुछ टाइम में वो बिल्कुल उनका जो ओरिजिनल कलर रहता है, बट हम जितनी ज़्यादा वॉश आउट करेंगे उनका कलर क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो डाई थी वो मे बी वो एब्जॉर्ब हुई है या फिर एब्जॉर्ब हुई है। एक केमिकल डाई होती है जिसकी गारंटी होती है कि कलर नहीं जाएगा। इट मीन्स वहाँ पर क्या हुआ होगा, एब्जॉर्प्शन हुआ होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे अबाउट एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। कल जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि एब्जॉर्प्शन आर ऑफ 2 टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। थैंक यू।